Welcome to Chem Explore YouTube channel. So first of all, I'd like to thank to all my subscriber and their support. It's really encouraged me to make a new video. If you're watching first time, then please subscribe my channel and press the bell icon. So in this video, I'm going to discuss about the no-Benzyl condensation. तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट वो होता है, तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं उसका बेसिक क्या होता है. तो पहले हम लोग इसका सेटअप बना लेते हैं. मेन जो सेटअप होगा वो ऐसा होगा. इफ़ यू हैव आर सी ओ एंड आर डैश, सो दिस ये क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है, और कीटोन होगा, ठीक है. दिस इज़ ओनली फॉर एल्डिहाइड कीटोन. अभी हम लोग कुछ ऐसा कुछ सिंबल यूज़ कर रहे हैं. देखो X एंड दिस X इज़ योर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है. तो दो साइड में दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, उसके मिडिल में एक CH2 ग्रुप रहेगा. अभी देखो दो साइड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बहुत एक्टिवेट होगा. बोथ प्रोटॉन्स आर एक्टिवेटेड प्रोटॉन्स. अभी इन प्रेजेंस ऑफ बेस अगर हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आर डैश. अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका कंडेंस हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है. अभी देखना है ये बेस किस टाइप का होगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग किस टाइप का होगा. तो ये बेसिकली X कैन बी CO2ET, ठीक है, और लेट्स से COH CO2H, और लेट्स से COCH3, और लेट्स से CN, ठीक है ना. तो अगर ऐसे करके हम लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा, लेट्स से X इज CO2ET बोथ केसेस, देन यू विल हैव ए CO2ET, देन यू हैव CH2, देन यू हैव ए CO2ET, ठीक है ना. यहाँ पे दो आयरन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इथाइल मैलोनेट, राइट. नाउ if you have a CHH both side, तो हम लोग इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड, ठीक है ना. if you have a let's say if you have a cyano one side, then you have a CHH one side, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, cyano acetic acid, right. this is your acetic acid, this is CH3 CHH acetic acid, then you have a cyano, then हम लोग इसको बोलेंगे cyano एसिटिक एसिड, ठीक है ना. इफ़ यू हैव लेट्स से CO2ET एंड देन यू हैव CH3 CO2ET COC, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बोलो. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट. अभी हम लोग एक एसीटेट ग्रुप ऐड कर दिया, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट, राइट. तो ये हो गया. अभी ये बेस किस टाइप का होगा, तो बेस यहाँ पे लिख देते. यहाँ पे बेस किस टाइप का होगा, बेस नॉर्मली हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, R2NH. R मतलब लेट्स से यू कैन टेक ET2NH, ठीक है, एक हो गया. दो हम लोग pyridine यूज़ कर सकते हैं. pyridine का स्ट्रक्चर क्या है, ये है pyridine. थर्ड नंबर यू कैन यूज़ पाई pyridine. अभी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है. 5 member cyclohexane, but it is heterocyclic, not like 5 member ring, normal ring, okay. So it is having one lone pair, so ये बेस की तरह काम करता है, ठीक है. तो ये बन गया हमारा बेस, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है. अभी ये तो एल्डिहाइड कीटोन है, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन. हम लोग इसको बेंजाइल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा. तो ये बन गया हमारा नो-बेंजाइल कंडेंसेशन का फुल सेटअप, ठीक है. तो ये तो बन गया. अभी देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है.
इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग इथाइल एसिडेट से रिएक्ट करेंगे, जैसे वी कैन टेक बेंजाइल्डिहाइड, ठीक है ना, ये ले लिया, अभी इथाइल एसिडेट ले लिया, हम लोग कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ R2NH इन जनरल एंड देन वी कैन यूज़ एसिटिक एसिड एज ए बफर। इसका रोल क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये बन गया हमारा तो अभी क्या बनेगा, ये जो बेस है आई कैन टेक Et2NH, तो दैट विल टेक प्रोटॉन, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव चार्ज करेगा, तो EtCOO। अभी देखो ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, ठीक है ना, ये कर दिया। अभी देखो यू हैव अ PHCHO, तो क्या आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आके ये कार्बोनिल में अटैक करेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, OETCO, देन यू हैव CH2, देन यू हैव CO, OET। अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, OH मिलेगा, यहाँ पे PH मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन अभी तक बाकी है, राइट, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है ना, तो अभी देखो यू हैव इज इट ओके, सॉरी ये नेगेटिव होगा। अभी कहाँ से प्रोटॉन लेगा, ये जो एसिटिक एसिड हम लोग यूज़ कर रहे थे यहाँ से प्रोटॉन लेगा, राइट। अच्छा, ये तो प्रोटॉन लेके OH हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, OH PH CO2 राइट। तो अभी देखो ये जो बेस है ये अगेन ये एसिडिक प्रोटॉन को लेगा और इधर के ऐसे करके करेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या अपना OH PH डबल बॉन्ड CO माइनस OET एंड ये है CO2 राइट। देन ये ऐसा बैक करेगा, इधर से जाके OH को रिमूव कर देगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा PH CO2 ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फिनाइल किधर लिख दिया, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अभी देखो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये बना हमारा प्रोडक्ट। अभी देखो ये है 1,3 डाइकार्बोनिल, उसका अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बना, राइट। ये अल्फा बीटा डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, ये देखो 1 2 3 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन गया, राइट। तो ये बना हमारा प्रोडक्ट, तो ये बन गया हमारा मैकेनिज्म। अभी मैं बोलता हूँ ये जो एसिटिक एसिड हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, तो इसका रोल क्या होता है, तो इन द एग्जाम और यू कैन सी इन अदर एग्जाम्पल, ये बेस जो है ना, ये बेस पिरिडिन भी यूज़ करते हैं और मिक्सचर ऑफ पाइपिरिडिन भी यूज़ करते हैं, तो ये मिक्सचर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी एक यूज़ करते हैं और उसके साथ कोई मिक्सचर भी यूज़ करता है। अभी देखो ये एसिटिक एसिड का रोल क्या होता है, ये तो एक बात होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन का सोर्स करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक बात होता है ये एक बफर के तरह काम करता है। अभी इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर बफर की तरह काम करेंगे ना, तो लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ लेंगे, CH3 ले लिया, तो क्या होता है ना, ये जो एल्डिहाइड होता है ना, ये भी तो इनोलेट कर सकते हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये एसिटिक एसिड का बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ दिस केस वी हैव फिनाइल। तो अगर
यहाँ पे एसिडाइलेट होता तो एसिडाइलेट उसको भी एनोल होता, तो वो तो एसिडाइलेट अगर एनोल बन जाता तो एसिडाइल के साथ सेल्फ कंडेंसेशन कर देता ना, तो इसलिए हम लोग एसिडिक एसिड का बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। नाउ तो ये तो हो गया। अभी अगर हम लोग इस कंपाउंड को भी वी कैन ट्रांसफर दिस मॉलिक्यूल इन अनदर मॉलिक्यूल, ओके। तो अभी हम लोग ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 1,3 डाइकार्बोनिल, अभी हम लोग इसको लेके बहुत कुछ बना सकते। देखो ये तो बन गया, तो ये बना हमारा प्रोडक्ट। तो ये बना हमारा प्रोडक्ट, राइट। OC डबल वन PH COET, राइट। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। नाउ अगर हम लोग इसको एसिडिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या होगा, बोथ एस्टर किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। अभी इसका रिएजेंट एग्जाम में ऐसे करके आता है NaOH NH2SO4 और लेट्स से HCl, कोई भी आता है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लोग इसके बाद इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, COOH डबल वन PH, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा, अभी दो नहीं होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सिनामिक एसिड and that should be trans, so this is your trans cinnamic acid. So this is also a very important route where you can synthesize a cinnamic acid from a बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है। देखो हमने यहाँ से बेंजाल्डिहाइड से स्टार्ट किया, हमारा प्रोडक्ट बन गया ट्रांस सिनेमिक एसिड, तो ये वाइट सॉलिड मिल जाएगा हम लोग को। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे माइकल एडिशन के बारे में। तो ये एक एनुलेट केमिस्ट्री की पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे पास एक एक्टिवेटेड हाइड्रोजन कंपाउंड होना है। तो ये किस टाइप का होता है, देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके साथ एक CH2 अटैच्ड है। तो ये दो हाइड्रोजन वो एक्टिवेट बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, मैलोनिक एस्टर टाइप होगा, एसिड टू एसिडिक एस्टर है। लेट्स एक एग्जाम्पल है डाइथाइल मैलोनेट, तो इसका दो हाइड्रोजन है वो एक्टिवेट है, राइट। तो उसके बाद क्या है, उसके साथ एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, जो लाइक दिस अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अभी ये जो पार्ट है ना, ये ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो क्या होता है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड माइकल डोनर, दिस पार्ट इज कॉल्ड माइकल एक्सेप्टर, इसको हम लोग बोलते हैं डोनर। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ बेस हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल को यहाँ पे पिकअप किया है, दिस इज योर डाइथाइल मैलोनेट और ये इथाइल एक्राइलेट है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिडेट क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट, इथेनॉल सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अभी ये इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये जो सोडियम इथॉक्साइड है, ये जो एक्टिवेटेड प्रोटॉन है, इसका एक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये एनोलेट बन जाएगा, राइट। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, राइट, O माइनस, देन ये OET, और क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड COET। अभी देखो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे बैक करता है, ये जाके ये जो अल्फा बीटा सेंटर में है यह पे अटैक करता है। अभी इसका डिफरेंस क्या होता है, ये जो अटैक ये कार्बोनिल सेंटर पे नहीं होता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंस अप्रोच फॉर अ माइकल एडिशन रिएक्शन। तो उसके बाद क्या मिलता है, COET, then you have 1 2 3
O minus and OET. Now you have a ethanol as a solvent. तो क्या मिलता है, ऐसे करके नेगेटिव आता है, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये प्रोडक्ट बन जाता है। अभी इसका जो ट्रिक है मैं अभी बताता हूँ। ये जो एक्टिवेटेड पोजीशन होता है ना, दैट इज योर दिस, एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट ये जो बीटा पोजीशन होता है, बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन सेंटर। अभी यही होता है माइकल एडिशन में। क्या होता है, अगर कोई एग्जाम पे देखे, कोई क्वेश्चन आया जिसके दो साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक दिस, कोई भी COR कोई भी ग्रुप अगर रहेगा तो ये दो पोजीशन एक्टिवेटेड हो जाएगा। अभी उसके साथ कुछ अगर ऐसा कुछ ग्रुप आ गया जो यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वो माइकल एडिशन करेगा। अभी उसका ट्रिक क्या होगा, ये जो सेंटर है इसके साथ इसका एडिशन होगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि मैंने देखा ये हम लोग ने देखा ये कंजुगेट करके जो एनोलेट फॉर्म होता है वो फिर प्रोटॉन लेके नॉर्मल कीटोन बन जाता है, दैट मीन्स नॉर्मल एस्टर बन जाता है। तो यही है इसका ट्रिक। ओके, नाउ फॉर दिस एग्जांपल हम लोगों को क्या दिया है, एक अल्फा, देखो ये जो सेंटर है ये एक्टिवेटेड बन गया क्योंकि ये बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। ये तो बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एक कार्बोनिल है, ये भी एक कार्बोनिल है, तो बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी ये देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, तो पहले ये बेस आके इधर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अब ये एनोलेट बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज योर CH3। अच्छा ये क्या बनेगा, नॉट दिस साइड, इट कैन गो दैट साइड एज वेल, OMe, ठीक है ना। अभी देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना वो इस साइड में जा सकता है, राइट। तो ये तो एक और एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, राइट, बोथ आर पॉसिबल। तो इसके बाद क्या होता है ना, ये सेंटर से इधर अटैक होगा, राइट, ये ऐसे लोन पर आ जाएगा, ये ऐसे अटैक होगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, COMe, COOMe। उसके बाद ऐसा कुछ मिलेगा हम लोगों को लाइक दिस आफ्टर प्रोटोनेशन, राइट, आफ्टर। तो फॉर दिस एग्जांपल, दिस इज वेरी good example. You have a hydrogen, two hydrogen, so this is also electron withdrawing group, this is also electron withdrawing group, right. So अभी in presence of base क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। तो नाउ क्या होगा ना, ये जो अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट, ये जो अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ से जाके इधर अटैक करेगा, उधर से ऐसे करेगा, बीटा पोजीशन में अटैक करेगा, राइट। तो ये बन गया ऐसा डबल बॉन्ड O एंड देन OMe। तो ये जाके ये इथेनॉल से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और सॉरी मिथेनॉल से। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट दिस। तो मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ OMe। तो प्रोडक्ट बन गया हमारा, क्या बनेगा, D, राइट। ये बन गया हमारा आंसर। अभी इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, हम लोग के पास क्या है ना, कोई एक्टिवेटेड, ये देखो ये भी 1,3 डाइकार्बोनिल है, राइट, 1 2 3 1,3 डाइकार्बोनिल है, ये एक्टिवेटेड पोजीशन है। तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस क्या करेगा, ये से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन यू विल हैव दिस दिस दिस। अभी देखो दिस पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड देन दिस एंड दिस पोजीशन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोटॉन है यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो दो प्रोटॉन है ये भी थोड़ा एक्टिवेटेड है, राइट। तो दिस प्रोटॉन इज वेरी एक्टिवेट और एसिडिक, राइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एक Cl है, एक COOH है। तो जब लिविंग ग्रुप है तो डेफिनेटली लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा, राइट। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। अभी देखो ये जो एसिडिक
जो सेंटर था अभी भी एक प्रोटॉन बाकी है, तो क्या करेगा ये OH माइनस इधर से इसको फिर एनोलेट फॉर्म करेगा। तो हम लोग को क्या मिला, O माइनस, देन यू हैव दिस कार्बोनिल। तो क्या करेगा नेक्स्ट में क्या होता है 1 2 3 4 5, देखो 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है राइट। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये O एंड देन ये 5 मेंबर रिंग राइट, ये बन गया OH। अभी हम लोग को पता है ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है उसका जो एडजेसेंट पोजीशन में OH स्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर का एनोमेरिक इफेक्ट की रीजन में। तो क्या मिलेगा हम लोग को ऐसा एक साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, तो वो जो OH है वो निकल जाएगा, देन हम लोग के पास एक चार्ज प्लस चार्ज जनरेट होगा दैट इज़ नॉट स्टेबल। तो क्या करेगा इधर से हाइड्रोजन करके OH माइनस इधर से इसको रिमूव कर देगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सो दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। एक फ्यूरन टाइप का डेरिवेटिव बन गया, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट राइट। सो द आंसर शुड बी योर A राइट।